गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर मटेरियल कॉस्ट, टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या आप उसको रीऑर्डर क्वांटिटी के नाम से पुकार सकते हो, उसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, एनुअल रिक्वायरमेंट है ना, एनुअल है 10,000 यूनिट्स, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 20%, ऑर्डरिंग कॉस्ट 40% और एक यूनिट का दाम 4 रुपया। तो अगर ए बोले तो ए हो गया आपका 10,000। ओ कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 रुपया। अगर सी बोलते हैं तो 4 रुपया का 20%। ईजिली ईओक्यू निकल आएगा। ओके, बोला है सप्लायर हमको 5% डिस्काउंट देने को रेडी है, लेकिन हमको 1500 या 1500 से ज़्यादा एट ए टाइम परचेज करना होगा। तो इसका मतलब हुआ ये एट डिस्काउंट ऑफर वाला प्रॉब्लम हुआ। तो हमको टोटल कॉस्ट निकालना होगा ईओक्यू पे, अब फिर टोटल कॉस्ट निकालना होगा डिस्काउंट ऑफर पे। उसके बाद हम बता पाएंगे कि उसका डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है कि वो डिस्काउंट अवेल करना है कि नहीं करना है। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, पहले आप ईओक्यू कैलकुलेट कर लो। ईओक्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको टोटल कॉस्ट निकालना है ईओक्यू लेवल पे और टोटल कॉस्ट निकालना है डिस्काउंट ऑफर लेवल पे। उसके बाद कंपेयर करके बता पाएंगे कि हम लोग को डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सबसे पहला काम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा 2AO/C। A इक्वल टू होगा एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स, क्वेश्चन में दे रखा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी क्वेश्चन में है 40 रुपया। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 4 रुपया का 20% 80 पैसे। ओके, अब इसको फिलअप करते हैं। 2 इंटू 10,000 इंटू 40 0.80। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आंसर आ जाएगा। आंसर इज 1000 यूनिट्स। क्लियर। इसके बाद हम और एक काम कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट कर देते हैं। एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू। एनुअल डिमांड तो 10,000 यूनिट था, ईओक्यू 1000 यूनिट्स था, 10 ऑर्डर्स। तो अगर हम लोग ईओक्यू देखते हैं तो AOC A2AO/C 1000 यूनिट आ गया और 10,000 यूनिट परचेज करना है एनुअली। एक बार में 1000 यूनिट परचेज होगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर 10 हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट।
एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट माने साल भर में क्या खर्च आएगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हम लोग जो 10,000 यूनिट परचेज करेंगे उसका रेट 4 रुपया है, तो साल भर का हम लोग का परचेज कॉस्ट होगा 40,000, परचेज प्राइस, इनवॉइस प्राइस। इसके अलावा ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, परचेज करने का कॉस्ट होगा। हम लोग को 10 ऑर्डर एग्जीक्यूट कराना है, 10 ऑर्डर देना है, एक ऑर्डर का कॉस्ट 40 रुपया है, तो ये होगा आपको 400। प्लस कैरिंग कॉस्ट होगा। कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, EOQ का हाफ एवरेज करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट और कैरिंग का परसेंटेज। ओके, ये भी आपका 400 आएगा, तो मेरा एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट हो गया 40,800। आप एक बार क्वेश्चन को देखो, एनुअल रिक्वायरमेंट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। वो देखो यहाँ हमको 5% डिस्काउंट ऑफर करेगा, लेकिन 5% डिस्काउंट में 1500 परचेज करना है। तो हमको ये बताना है कि डिस्काउंट मेरे लिए फ्रूटफुल है कि नहीं, वो ऑफ़र एक्सेप्ट करे कि ना करे। तो इसी के लिए हमको पहले अपना एग्जिस्टिंग एनुअल कॉस्ट जानना होगा। हम लोग का एग्जिस्टिंग एनुअल कॉस्ट 40,800 है। अब हम एट डिस्काउंट ऑफर ऑफ 5%, अब हम उसका 5% डिस्काउंट ऑफर के ऊपर सोचेंगे कि हमारा एनुअल कॉस्ट क्या होगा। तो लॉट साइज या आप बोल सकते हो EOQ हमको 1500 यूनिट परचेज करना होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अगर हम 1500 यूनिट परचेज करते हैं तो एनुअली 10,000 परचेज करना है, 1500 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 7 ऑर्डर्स प्लेस करना होगा। तब ऐसा करने पे कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपया नहीं लगेगा, माइनस होगा, डिस्काउंट होगा 4 रुपया का 5%, दैट इज 20 पैसा डिस्काउंट हो जाएगा, 3 रुपया 80 पैसा लगेगा। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। कॉस्ट पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 10,000 यूनिट परचेज करना है, 3 रुपया 80 पैसा करके 38,000, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, 7 ऑर्डर देना है, एक ऑर्डर का कॉस्ट 40 रुपया था तो 280 रुपया। कैरिंग कॉस्ट, जितना परचेज करेंगे उसका हाफ, कॉस्ट प्राइस 3 रुपया 80 पैसा, कैरिंग परसेंटेज 20। तो 1500 का हाफ 3 रुपया 80 पैसा, उसका 20% 570। ये आ गया आपका 38,850। यहाँ देखो आप, टोटल कॉस्ट 40,800 था, हमारा प्रेजेंट परचेज लेवल पे हमारा टोटल कॉस्ट 40,800 है और डिस्काउंट ऑफर पे कम है 38,850 है। तो कमेंट, टोटल कॉस्ट is lower at discount offer, hence discount offer should be
एक्सेप्टेबल। ओके, टोटल कॉस्ट कम आया है इसलिए डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट किया जाएगा। डिस्काउंट ऑफर का क्वेश्चन में सबसे पहले आप ईओक्यू निकाल लो, नंबर ऑफ ऑर्डर, और उसके हेल्प से एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। फिर वही चीज़ दोबारा करना है, उसका ऑर्डर साइज पे नंबर ऑफ ऑर्डर और डिस्काउंट देने के बाद कॉस्ट पर यूनिट, फिर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। अगर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट हमारे एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट से कम आया है तो ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, जो इस केस में था। यहाँ देखो आप एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट 40,800 था और डिस्काउंट ऑफर में देखो 38,850 था। डिस्काउंट ऑफर के क्वेश्चन में आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम हो जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाता है और कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है, बट कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है, इसीलिए ओवरऑल टोटल कॉस्ट कम आया है, तो ऑफर को एक्सेप्टेबल लिख दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।